जय भीम साथियों, क्या आप जानते हैं अभी कुछ दिन पहले 10,000 लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया। पर ऐसा क्यों, क्या हुआ जो हिंदू धर्म छोड़ने पर मजबूर हो गए? तो जानिए इस वीडियो में। आखिरकार 10,000 लोगों ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा और अपनाया बौद्ध धर्म, जिसे सुनकर जातिवाद के उड़े होश। तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो बाबा साहेब आम्बेडकर जी के छोड़ दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको अधूरी जानकारी हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गूंजते हुए नारों के साथ नहीं मानूंगा राम कृष्ण को भगवान, ना पिंडदान करूंगा, ऐसा कहते हुए दिल्ली में 10,000 हिंदुओं का हुआ धर्मांतरण, जिससे केजरीवाल कि मंत्री ने भी मंच पर चढ़कर ली हिंदू विरोधी शपथ। दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को बुधवार 5 तारीख को बौद्ध महासभा के कार्यक्रम में देखा गया, और जहां 10,000 हिंदुओं का बौद्ध धर्म ने धर्मांतरण किया गया और बौद्ध सोसाइटी इंडिया द्वारा आयोजित विवादास्पद का कार्यक्रम नई दिल्ली में झंडे वाले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में आयोजित किया गया था। सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के विधायक गौतम ने इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी कुछ तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा, आज मिशन जय भीम के नाम पर तत्वाधान में अशोका विजयदशमी पर डॉक्टर अंबेडकर भवन, झांसी रानी रोड पर 10,000 से ज़्यादा बुद्धिजीवियों ने तथागत गौतम बुद्ध के धाम में घर वापसी कर जाति विहीन और छूताछूत मुक्त भारत बनाने की शपथ ली। नमो बुद्धाय, जय भीम मिशन कार्यक्रम में 10,000 लोगों को शपथ दिलाई गई कि वे हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। इस दौरान ये कहते हुए सुना गया कि मैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश, श्री राम और श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मुझे राम और कृष्ण में कोई विश्वास नहीं होगा, जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है। ये शपथ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की विवादास्पद 22 प्रतिमाएं से काफ़ी मिलती जुलती थी। इस दौरान ये भी कहते हुए सुना गया कि मैं इस बात को नहीं मानता और ना ही मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे केवल पागलपन और झूठा प्रचार मानूंगा और श्राद्ध नहीं करूंगा और ना ही पिंडदान करूंगा। भगवा वस्त्र पहने हुए बौद्ध भिक्षु ने इस शपथ को जारी रखा। मैं ब्राह्मणों द्वारा किसी भी समारोह को करने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ, जो मानवता के लिए हानिकारक है और उनके विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता और आधारित है। मैं बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार करता हूँ। कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम इन विवादास्पद लाइनों को दोहराते हुए और बौद्ध भिक्षु के साथ मंच साझा करते हुए दिखाई दिए। बाद में उन्होंने अपने भाषण में हिंदुओं से अपने धर्म और त्याग का करने का और डॉक्टर आम्बेडकर के मार्ग पर चलने का आग्रह किया। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि यदि आप देशद्रोही नहीं कहलाना चाहते हैं तो हमें बाबा साहेब आम्बेडकर के इस संदेश को हर घर में फैलाने की ज़रूरत है। यदि जाति प्रकृति की बनाही फ्रांस, चीन, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड में कोई जाति नहीं, क्योंकि इस जाति की व्यवस्था से ही किसे फ़ायदा हुआ और सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस बीमारी की दवा मिल गई थी और अब हम इस फैसले पर राजेंद्र पाल गौतम ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि कैसे भीमराव अंबेडकर की बौद्ध धर्म अपनाने को 2 महीने भीतर ही मृत्यु हो गई और वह पूरे देश को बदल नहीं पाए। धर्म चक्र परिवर्तन दिन के रूप में मनाए जाने वाले 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब आम्बेडकर ने 10 लाख से ज़्यादा
अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था। दोस्तों, बौद्ध धर्म जिसका आरंभ गौतम बुद्ध द्वारा 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, आज भी शांति, करुणा और अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। ये धर्म अपनी अनूठी शिक्षाओं और सिद्धांतों के कारण अन्य धर्मों से अलग और विशिष्ट है। बौद्ध धर्म के इन गुणों ने इसे न केवल एक धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि एक दार्शनिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बना दिया है। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत, जिसमें बौद्ध धार्मिक शिक्षाओं का केंद्र 4 आर्य सत्य है, जो इस प्रकार है। एक, संसार में पीड़ा और दहक का अस्तित्व है। दूसरा, दहक का कारण तृष्णा इच्छाएं है। और तीसरा, तृष्णा का अंत करके दुखों का अंत किया जा सकता है। और चौथा, दुख के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग, जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, इस प्रकार है। सत्य को समझना, सही नियम और उद्देश्य, सही और सच्चे वचन, सही कर्म और व्यवहार, सही आजीविका, सही प्रयास और सही परिश्रम, सही स्मरण और ध्यान, सही ज्ञान और सही व्यवहार की तरफ एकाग्रता बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत अहिंसा है, जो इसे अन्य धर्मों से अलग बनाता है। अहिंसा का पालन न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और वाणी के माध्यम से भी किया जाता है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया है कि किसी भी जीवित प्राणी को हानि न पहुंचाई जाए। यही दृष्टिकोण न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी शांति की स्थापना में सहायक है। बौद्ध धर्म करुणा और मैत्री पर बहुत जोर देता है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुखों को समझना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना। मैत्री का अर्थ है सभी जीवित प्राणियों के प्रति मित्रता और भाव रखना। ये गुण बौद्ध अनुयायियों को दूसरों के प्रति संवेदनशील और सहानुभूतिशील बनाते हैं, जिससे समाज के सामंजस्य और शांति का माहौल बनाता है। धर्म, बौद्ध धर्म का एक जागरूकता और अंतर्मन की गहराइयों में प्रवेश करने का अभ्यास किया जाता है। ज्ञान न केवल मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, बल्कि आत्मज्ञान और आत्म प्रमुख चिंतन ज्ञान विधिया है। ज्ञान के अभ्यास से व्यक्ति अपने मन की अशांति और चिंता और तनाव को नियंत्रित कर सकता है, जिससे आंतरिक शांति और संतोष की अनुभूति होती है। बौद्ध धर्म में अनामवाद और शून्यवाद का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अनामवाद का सत्य कहता है कि कोई भी स्थायी आत्मा या आत्मा नहीं है। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति अपने अहंकार को त्यागने और स्वयं को दूसरों से अलग न मापने के लिए प्रेरित होता है, दिशा में अग्रसर करता है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। धन्यवाद।